हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय शिवी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने KVS 2021 की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी होगी। ये मेरे सेशन की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वीडियो में मैं आप लोगों को ऑलरेडी KVS क्या है, क्या KVS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 2021 में क्या होने वाला है, किस तरह की क्या क्या पोस्ट KVS के अंदर होती हैं, ये सारे डाउट्स मैं आपके अपनी फर्स्ट वीडियो में क्लियर करवा चुकी हूँ। सेकेंड वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर आप KVS के लिए एलिजिबल हैं, सबसे पहले आप मेरी फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देख लें जिसमें मैंने आपको KVS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक पोस्ट के लिए डिटेल में बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि आप KVS का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा कि हमारा एग्ज़ाम्स का पैटर्न कैसा रहेगा पोस्ट वाइज। तो इस वीडियो में मैं आपको KVS की पोस्ट वाइज एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करूँगी। देन अपनी थर्ड वीडियो में मैं आपको KVS की जितनी भी पोस्ट होती हैं उनका सिलेबस डिस्कस करूँगी। और सिलेबस के बाद फिर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, लाइक हमारा PGT में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसके सिलेबस के ऊपर वीडियो डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। फर्स्टली मैंने आपको बताया था KVS में कुछ पोस्ट होती हैं जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, PRT, लाइब्रेरियन की पोस्ट निकलती है, म्यूज़िक टीचर की पोस्ट निकलती है। ठीक है, तो आज सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि KVS PGT टीचर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। देखिए, कुछ चीज़ें सभी में कॉमन होती हैं हर एक पोस्ट में। सबसे पहले कॉमन चीज़ ये है कि ये जो एग्ज़ाम होता है आपका वो दो पार्ट में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी रहेगा, जो जिसमें आपके 10 क्वेश्चंस होंगे और जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट सेकेंड जो होगा आपका वो जनरल नॉलेज यानी करंट अफेयर्स, GK प्लस करंट अफेयर्स का होगा, रीजनिंग एबिलिटी का होगा। उसके बाद में आ जाते हैं कंप्यूटर लिटरेसी, पेडागॉजी एंड सब्जेक्ट कंसर्न। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करने लगूँ आपसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, तो आपको पता ही है जनरल नॉलेज में कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, साइंस आ जाता है। ठीक है, एंड प्लस जो भी आपका करंट अफेयर में टॉपिक्स चल रहे होते हैं वो सारे टॉपिक्स आपके GK का ही पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 एग्ज़ाम है ये आपके सेम डे ही होंगे, अलग अलग डे में ये एग्ज़ाम नहीं होंगे। पहले पार्ट 1 का एग्ज़ाम मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 सेकेंड आपका सेम डे में ही होगा। इसके लिए आपको टोटल 3 आवर्स मिलेंगे। टोटल आपको कितना टाइम दिया जाएगा इसके लिए? 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट सेकेंड के लिए। पार्ट 1 में आपके पास केवल इंग्लिश और हिंदी आएगी, वो भी जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी। देखिए, इसका सिलेबस जो होगा, अब आप पूछेंगे कि मैम इंग्लिश के अंदर क्या सिलेबस रहेगा, हिंदी के अंदर क्या सिलेबस रहेगा, बेसिकली हमें कौन कौन से कंटेंट पढ़ने की, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत है। तो देखिए, मैं उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगी। इस वीडियो में सिर्फ मैं एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूंगी सभी पोस्ट के लिए, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारे पोस्ट के जो भी सिलेबस रहेगा उसके ऊपर डिस्कस करूंगी। ठीक है, फिर देखिए पार्ट सेकेंड के अंदर हमारे पास कॉमन सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे? जनरल नॉलेज जो कि 10 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग एबिलिटी जो कि 10 मार्क्स की रहेगी, कंप्यूटर लिटरेसी भी आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है तो वो है सब्जेक्ट कंसर्न एंड पेडागॉजी। यहाँ पर पेडागॉजी का जो रेशो है वो 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मार्क्स गेन कर सकता है आपको सब्जेक्ट तो वो 20 पेडागॉजी है, जिसमें आपको 20 मार्क्स की ज़रूरत है। 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आपका। और सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब बेटा ये है यहाँ पे कि आपने अपनी जो मास्टर्स है वो पर्टिकुलर कौन से सब्जेक्ट से की है। देखिए, जो आप ग्रेजुएशन करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन को ऑनर्स में करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन बहुत सारे सब्जेक्ट से होती है जिसमें उनके पास 3 to 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मास्टर डिग्री करते हैं वो पर्टिकुलर बेसिकली एक ही सब्जेक्ट से होती है। तो जो भी आपका मास्टर का सब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज़ करते हैं। सपोज अगर किसी ने MSc मैथमेटिक्स किया हुआ है तो यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब ये है कि उसका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो मैथ्स होगा। ठीक है,
तो जो भी आपने अपना मास्टर डिग्री का सब्जेक्ट रहा होगा यहाँ पर वही आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। ये जो सब्जेक्ट कंसर्न है ये ऑप्शनल होता है, ये आपकी चॉइस के ऊपर होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मेहनत आपको अपने सब्जेक्ट में ही करनी होती है, क्योंकि जो भी आपने 9, 10th, 11th, 12th में भी अपने ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होता है, उसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो बेसिकली अगर आपने कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए जो आपने बेसिकली 9 से लेके अपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ी हो, और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा का सारा कंटेंट आपके एग्जाम में मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 सब्जेक्ट में मेहनत करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर, सेकेंडली पेडागोजी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं आप इनके अंदर मेहनत ना करें, इनके लिए भी मेहनत करने की उतनी ही ज़रूरत है। लेकिन बेसिकली हमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत किस पर है, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे और पेडागोजी के ऊपर, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। और रही बात पेडागोजी की, पेडागोजी के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ, पेडागोजी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती है। आप लोगों ने अगर बीएड किया है, डीएलएड किया है, जो भी आपका एलिमेंट्री कोर्स रहा है, वहाँ पर आपने जो भी बुक्स पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड सारी पेडागोजी आती है, ठीक है। लाइक अगर आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सपोज अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आपने मैथ्स की पेडागोजी पढ़ी होगी अगर बीएड के अंदर, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी एक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जो सीटेट का भी मेन टॉपिक है, उसी से रिलेटेड इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी इसके सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे कल से एक नया सेशन चालू हुआ है जिसको निखिल सर ने चालू किया है, जिसका नाम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको निखिल सर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाएंगे। जो आपके सीटेट, यूपी टेट, एसटेट, जितने भी टेट के एग्जाम्स होते हैं स्टेट वाइज, प्लस जो भी स्टूडेंट्स केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, इस तरह के जितने भी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेडागोजी का। तो आप वो वीडियोस भी देखना ना भूलें। तो ये था बच्चों केवीएस पीजीटी टीचर का एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केवीएस टीजीटी। देखिए यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है कि ये भी आपके 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। लेकिन यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आपका थोड़ा कम हो जाता है, वो आपको 3 आवर्स का मिलता है, यहाँ पर आपको 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। यहाँ पर भी आपके कॉमन सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी रहेंगे, और वो भी 10-10 क्वेश्चन होंगे और 10-10 मार्क्स के ही होंगे। यहाँ पर आपका कॉमन रहेगा कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी एंड पेडागोजी। लेकिन यहाँ पर इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस का रेशो चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करने लगे जीके एंड करंट अफेयर्स 40 नंबर की और 40 क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग एबिलिटी की बात करने लगे तो ये भी 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स का होता है। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो ये 10 मार्क्स का होता है और 10 ही क्वेश्चंस होते हैं। पेडागोजी की बात करें तो ये 40 मार्क्स का होता है। बेसिकली क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जो आपका जीके है, जो आपका रीजनिंग एबिलिटी है और जो आपका पेडागोजी, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन सब्जेक्ट्स पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करवा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ये जो मार्क्स होते हैं इसमें 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 2 आवर्स 30 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केवीएस पीआरटी टीचर की। केवीएस टीजीटी में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती सब्जेक्ट कंसर्न की। पीजीटी के लिए आपको बेसिकली कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है जिसका सिलेबस आपके मास्टर डिग्री तक का आता है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ नहीं करना होता। यहाँ पे आपको कॉमन सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं जिससे आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बेसिकली मैं आप ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो बेझिझक आप टीजीटी का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अगर कोई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं उनको लग रहा है कि अभी हमारा सब्जेक्ट कंसेंट पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, जो भी हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरी तरीके से तैयार नहीं है, हम इस बार अपने ऑप्शनल के साथ में पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो आप बेझिझक इस बार टीजीटी का एग्ज़ाम ज़रूर दें। हो सकता है आपका टीजीटी क्वालिफाई हो जाए, देन आप उसके बाद पीजीटी के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आपको कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं जो आपके पीजीटी में भी आएंगे ही आएंगे। तो आप बेसिकली इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करें जो आपके टीजीटी में भी आ रहे हैं और पीजीटी में भी आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केवीएस पीआरटी की।
पीआरटी के लिए बात करें तो द रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर फॉर पीआरटी। देखिए यहाँ पे 1 पेपर ही होता है, इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 रहेंगे। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी यहाँ पर कंपलसरी रहेगा, सेम एज पीजीटी एंड टीजीटी। यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 रहेंगे, टोटल मार्क्स 10 रहेगा। यहाँ पर भी टाइम जो रहेगा आपका 2.5 घंटे का रहेगा, यानी 2 hours 30 minutes का रहेगा। और कॉमन सब्जेक्ट्स देखिए इसमें भी थोड़ा सा जो पैटर्न होता है, जो पीआरटी है और जो हमारा पीजीटी है उसका जो पैटर्न होता है ना, एग्जाम पैटर्न, वो बिल्कुल सेम होता है। देखिए यहाँ पे जीके, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी तीनों ही आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं और 10 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा में पेडागोजी और सब्जेक्ट कंसर्न मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शनल होता है। पेडागोजी पीजीटी में भी 20 नंबर की थी और 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस थे, सेम एज यहाँ पर भी 20 मिलेगा। सब्जेक्ट कंसर्न यानी आपको कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा और वो आपका 80 मार्क्स का रेशियो रखता था, और यहाँ पर भी 80 मार्क्स का मिलेगा और 80 ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल मार्क्स यहाँ पर कितने हो गए आपके 150, और जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 2 hours 30 minutes का। तो पीआरटी एंड पीजीटी का एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है, और टीजीटी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है और जो नंबर ऑफ मार्क्स होता है वो थोड़ा सा रेशो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं केवीएस पीआरटी म्यूजिक टीचर एग्जाम पैटर्न। देखिए पीआरटी की जो म्यूजिक टीचर की एक वैकेंसी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट निकलती है। एक निकलती है बेसिकली केवीएस पीआरटी टीचर की वैकेंसी, और एक निकलती है केवीएस पीआरटी म्यूजिक टीचर की वैकेंसी। तो पीआरटी में म्यूजिक टीचर की वैकेंसीज के ऊपर बात कर लेते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में एग्जाम होगा, जनरल इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे कंपलसरी होगा। देखिए जो पार्ट 1 है ना, ये सभी के लिए बिल्कुल सेम रहेगा, कंपलसरी, कि जनरल इंग्लिश आएगी और जनरल हिंदी आएगी, और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 मार्क्स के 10 होंगे और 10 मार्क्स के ही होंगे। ओके, उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर जीके जो होगी वो 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी आपको यहाँ पे 10 मार्क्स की मिलेगी। कंप्यूटर लिटरेसी आपको 10 मार्क्स की मिलेगी। लेकिन कंसर्न सब्जेक्ट म्यूजिक में जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा बेसिकली, उसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो 100 रहेगा और टोटल मार्क्स भी 100 रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे म्यूजिक से पीआरटी देना चाहते हैं उनको बेसिकली किस सब्जेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है, म्यूजिक के ऊपर। मतलब म्यूजिक में जो भी उनका सब्जेक्ट रहा हो, कंसर्न सब्जेक्ट रहा हो, और इसका भी जो एग्ज़ाम होता है वो 2 hours 30 minutes का होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट निकलती है। यहाँ पे लाइब्रेरियन की पोस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से निकलती है, अलग ही होती है। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए भी यही है कि यहाँ पर आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, पार्ट 1 यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा कि यहाँ पे जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी रहेगी, और वो भी 10 मार्क्स की रहेगी, और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपके 10 ही रहेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी। ये आपके 10 मार्क्स के रहेंगे, सेम एज पीआरटी म्यूजिक टीचर की तरह। ठीक है, और यहाँ पे कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि जिन्होंने लाइब्रेरी के सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है वो ही स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको दे सकते हैं, और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, यहाँ पे 100 रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। तो बेसिकली आपका फोकस आपके कंसर्न सब्जेक्ट पे होना चाहिए। यहाँ पर जो टोटल मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा वो 150 का होगा, और 150 ही क्वेश्चन आएंगे। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर भी 2 hours 30 minutes का रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका केवीएस पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी म्यूजिक टीचर एंड लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ और रह गई है, केवीएस टीजीटी पीएनएचईवी डब्ल्यूईए, ये जो कुछ पोस्ट आप लोगों की निकलती हैं इसके लिए बात कर लेते हैं। इसके लिए क्या है, इसमें भी सेम रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें भी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो कि 10 मार्क्स की रहेगी। सेम एज जीके आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी ये भी आपका 10 मार्क्स का ही रहेगा। कंसर्न सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे पीआरटी म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, और जो आपका केवीएस टीजीटी में पीएनएचई और डब्ल्यूएई वालों की जो पोस्ट निकलती है उन सभी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट जो रहता है वो 100 मार्क्स का रहता है। तो इन तीनों का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये भी आपका 150 मार्क्स का होता है, 2 hours 30 minutes की इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है। ओके,
तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको सभी के एग्ज़ाम, जितने भी पोस्ट KVS में निकलते हैं बेसिकली, उन सभी के एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर अभी भी आपका एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स दे सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अदरवाइज़ अगर मुझे लगेगा कि रिप्लाई करने से बेटर है कि मैं आपको बेसिकली उस टॉपिक पे वीडियो बना के दिखाऊँ, तो मैं वीडियो बनाकर भी आपको आंसर करूँगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट्स KVS की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि PGT से बेसिकली मेरा इस चैनल पे फोकस रहेगा PGT स्टूडेंट्स के लिए। PRT TGT के लिए बहुत लोग हैं पढ़ाने वाले, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ PGT पे फोकस करना चाहती हूँ। PGT ही मेरा मेन टारगेट रहेगा। तो जो भी आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं KVS PGT से रिलेटेड, प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ उनके साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।